नेटवर्क मार्केटिंग का चलन भारत में बहुत तेजी से बिच रहा है। यह बहुत से लोगों के लिए एक फ्लेक्सिबल और आसानी से शुरू होने वाला बिजनेस है। इसमें शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते और अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना होती है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इसकी कानूनी मान्यता के बारे में जानना चाहते हैं। इस लेख में हम भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की कानूनी वैधता के बारे में जानेंगे और सच्चाई को अफवाहों से अलग करेंगे। हम उन कानूनों, नियमों और सफलता की कहानियों के बारे में जानेंगे जो इस इंडस्ट्री को परिभाषित करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM भी कहा जाता है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर उत्पादों की बिक्री और नए डिस्ट्रीब्यूटर की भर्ती दोनों से आमदनी कमाते हैं। यह मॉडल विवादों और गलतफहमियों से घिरा रहा है। कानूनी ढांचे को समझना और सही अवसरों को फर्जी योजनाओं से अलग करना बहुत जरूरी है। इस लेख का उद्देश्य भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की व्यापक समझ प्रदान करना है। यह पाठकों को सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान से लैस करेगा। चाहे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने पर विचार कर रहे हों या बस इसके कानूनी पहलुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, यह लेख एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद या सेवाएं बेचने के लिए स्वतंत्र वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये वितरक अपनी बिक्री और अपने डाउनलाइन द्वारा की गई बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। इसका मतलब है कि वे उन वितरकों द्वारा की गई बिक्री का 1% कमाते हैं जिन्हें उन्होंने नेटवर्क में भर्ती किया है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शुरुआती लागत कम होती है और यह फ्लेक्सिबल होता है। व्यक्ति स्टार्टर किट खरीदकर वितरक बन सकते हैं और अपने दोस्तों, परिवार और परिचितों के नेटवर्क को उत्पाद बेचना शुरू कर सकते हैं। वे नए वितरकों की भर्ती करके एक टीम बनाकर और उनकी बिक्री से कमीशन कमाकर अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तियों को अपना खुद का बॉस बनने, अपना समय निर्धारित करने और अपनी कमाई की क्षमता तय करने का अवसर प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है जिसमें कई कंपनियां अपने वितरकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे आम गलतफहमियों में से एक यह है कि यह पिरामिड स्कीम के समान है जो भारत में अवैध है। हालांकि दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग का ध्यान उपभोक्ताओं को वैध उत्पाद या सेवाएं बेचने पर होता है। वितरक इन बिक्री के आधार पर कमीशन कमाते हैं। इसके विपरीत पिरामिड स्कीम पूरी तरह से भर्ती पर केंद्रित होती है। प्रतिभागी वास्तविक उत्पादों या सेवाओं को बेचने के बजाय मुख्य रूप से नए सदस्यों को इस योजना में भर्ती करके पैसा कमाते हैं। पिरामिड स्कीम टिकाऊ नहीं है और अक्सर भर्ती धीमी होने पर ध्वस्त हो जाती है। वे नीचे के लोगों की कीमत पर पिरामिड के शीर्ष पर बैठे लोगों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में कानूनी रूप से एक धूसर क्षेत्र, ग्रे एरिया में काम करता है। ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो सीधे नेटवर्क मार्केटिंग को नियंत्रित करता हो। हालांकि कई मौजूदा कानून और नियम उद्योग पर लागू होते हैं। भारत में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वैधता उसके व्यवसाय मॉडल और मौजूदा कानूनों के अनुपालन पर निर्भर करती है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका संचालन प्रत्यक्ष बिक्री, उपभोक्ता संरक्षण और पुरस्कार योजनाओं से संबंधित नियमों का पालन करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वैधता उसकी लोकप्रियता या उसके पास मौजूद वितरकों की संख्या से निर्धारित नहीं होती है। शामिल होने से पहले कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं, क्षतिपूर्ति योजना और भारतीय कानूनों के अनुपालन पर शोध और समझना महत्वपूर्ण है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानूनों में से एक है द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स प्रतिबंध अधिनियम 1978। यह अधिनियम उन फर्जी योजनाओं को प्रतिबंधित करता है जो वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बजाय भर्ती के माध्यम से आसान पैसे का वादा करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी क्षतिपूर्ति योजनाएं इस तरह से संरचित न हों जो इस अधिनियम का उल्लंघन करती हों। उत्पादों या सेवाओं की बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और कमीशन मुख्य रूप से इन बिक्री पर आधारित होना चाहिए।
भर्ती के लिए उच्च कमीशन की पेशकश करने वाली या वितरकों को बड़ा अग्रिम निवेश करने की आवश्यकता वाली कंपनियों को इस अधिनियम का उल्लंघन माना जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक पारदर्शी और अनुपालन क्षतिपूर्ति योजना होना आवश्यक है। 2018 में भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग सहित प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को विनियमित करना और उपभोक्ताओं को अनैतिक प्रथाओं से बचाना है। ये दिशा निर्देश प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों और उनके वितरकों के लिए एक आचार संहिता की रूपरेखा तैयार करते हैं। वे उत्पाद देयता, वापसी नीतियों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं जैसे पहलुओं को कवर करते हैं। दिशा निर्देश नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हैं। कंपनियों को अपने वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों, सेवाओं और क्षतिपूर्ति योजना के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के आसपास की चुनौतियों और गलतफहमियों के बावजूद देश में कई वैध और सफल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करके, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करके और अपने वितरकों को मूल्यवान प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके खुद को प्रतिष्ठित व्यवसायों के रूप में स्थापित किया है। ये सफलता की कहानियां प्रदर्शित करती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जब सही तरीके से की जाती है तो भारत में एक व्यवहार्य और फायदेमंद व्यवसाय अवसर हो सकता है। वे एक वैध कंपनी चुनने और नैतिक और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध होने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अनुभाग 8 वैध नेटवर्क मार्केटिंग के अवसरों की पहचान करना, विचार करने योग्य मुख्य कारक। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के विकास के साथ व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों और संभावित घोटालों के बीच अंतर करने में सक्षम होना आवश्यक है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने से पहले पूरी तरह से शोध करना बहुत जरूरी है। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड, उसके उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, क्षतिपूर्ति योजना और भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन जैसे कारकों पर विचार करें। उन कंपनियों से सावधान रहना भी महत्वपूर्ण है जो जल्दी अमीर बनने के अवास्तविक वादे करती हैं या बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। वैध नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर मूल्य के उत्पादों या सेवाओं को बेचने और समय के साथ एक स्थायी व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुभाग 9 कानूनी नेटवर्क मार्केटिंग के लाभ, व्यक्तियों और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। कानूनी नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तियों और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। व्यक्तियों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक कम लागत वाला और लचीला व्यवसाय अवसर प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को उद्यमी बनने, अपना समय निर्धारित करने और उनके प्रयासों के आधार पर आय अर्जित करने की अनुमति देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार सृजन में योगदान देता है, खासकर खुदरा और सेवा क्षेत्रों में। यह उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अधिकार देता है। अनुभाग 10 जोखिम और चुनौतियां, नेटवर्क मार्केटिंग परिदृश्य को नेविगेट करना। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग संभावित लाभ प्रदान करता है, इस उद्योग से जुड़े जोखिमों और चुनौतियों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रतिस्पर्धी उद्योग है और सफलता की गारंटी नहीं है। एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रभावी नेटवर्किंग कौशल की आवश्यकता होती है। उद्योग के भीतर अनैतिक प्रथाओं की संभावना के बारे में पता होना भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को उन कंपनियों से सावधान रहना चाहिए जो जल्दी अमीर बनने की योजनाओं को बढ़ावा देती हैं या आक्रामक भर्ती रणनीति को प्रोत्साहित करती हैं। अनुभाग 11 निष्कर्ष, भारत में कानूनी नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता को अपनाना। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग एक जटिल कानूनी परिदृश्य में काम करता है। जबकि उद्योग को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है, कई मौजूदा कानून और विनियम जैसे कि द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स प्रतिबंध अधिनियम 1971 और प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश 2000 इसकी कानूनी सीमाओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वैध नेटवर्क मार्केटिंग और अवैध पिरामिड स्कीम के बीच अंतर करना आवश्यक है। वैध नेटवर्क मार्केटिंग मूल्य के उत्पादों या सेवाओं को बेचने पर केंद्रित है, जबकि पिरामिड स्कीम पूरी तरह से भर्ती पर केंद्रित हैं और भारत में अवैध हैं। जब नैतिक और कानूनी रूप से किया जाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्तियों को एक व्यवहार या व्यवसाय अवसर प्रदान कर सकता है और आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। कानूनी ढांचे को समझकर, वैध अवसरों की पहचान करके और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करके व्यक्ति भारत में नेटवर्क मार्केटिंग परिदृश्य को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं।